वो डालो डालो ला दे डालो भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। 14 मार्च को मनाई गई होली से पहले एक अलग तरह की जंग की तैयारी देखने को मिली, जिसकी रिसर्च शायद अलग अलग प्रयोगशालाओं में चल रही थी। नफरती चिंटुओं ने नवंबर 1989 में ध्वस्त हो चुकी बर्लिन की दीवार को दो धर्मों के लोगों, हिंदू और मुसलमान के बीच खड़ी करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन अमन पसंद लोगों ने नफरती चिंटुओं की बर्लिन की दीवार को न केवल खड़े होने से रोका, बल्कि उनके कान के नीचे ऐसा झन्नाटेदार तमाचा मारा जिसकी गूंज उन्हें अगले साल आने वाली होली तक सुनाई देती रहेगी। होली के रंगों और जुमे की नमाज के साथ इस बार की होली खास रही। देश भर में होली और जुमे की नमाज एक साथ होने से खूब बयानबाजी हुई। कई लोगों ने तनाव पैदा करने की पुरजोर कोशिश की, जिसे देखते हुए देश के अलग अलग शहरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मस्जिदों को तिरपालों से ढका गया। इस बार होली में जहां एक और नफरती चिंटू अपने बयानों से फजाओं में जहर घोल रहे थे, प्रशासन कड़ी सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियां कर रहा था और अमन पसंद लोग गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे थे जो वो कर सकते थे। हर साल की तरह इस साल भी होली में अबीर और गुलाल के साथ हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के रंग देखने को मिले। देश की राजधानी दिल्ली से गंगा जमनी तहजीब की एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच हिंदू मुस्लिम भाईचारा कमेटी के सदस्यों ने शांति बहाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और लोग शांतिपूर्वक त्यौहार मना सकें। उत्तर पूर्वी दिल्ली का सीलमपुर इलाका जो कभी हिंसा के चलते चर्चा में रहा है, वही सीलमपुर आज हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर न केवल सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि गंगा जमनी तहजीब की नज़ीर भी पेश कर रहा है। होली और जुमे की नमाज को लेकर जहां एक और बयानबाजी हो रही थी, तो वहीं प्रशासन दूसरी ओर इस बात की जद्दोजहद में जुटा था कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई जाए और नमाज भी अदा हो जाए। लेकिन इन सब के बीच सीलमपुर के लोगों ने कुछ अलग ही करने की ठान ली थी। सीलमपुर के हिंदू और मुसलमानों ने न केवल एक साथ होलिका दहन किया, बल्कि एक साथ होली भी खेली। गुरुवार की रात सीलमपुर में मस्जिद के सामने हिंदू और मुसलमानों ने हर साल की तरह इस साल भी होलिका दहन किया और एक दूसरे को गले लगाकर होली की मुबारकबाद पेश की। शुक्रवार को जब मुस्लिम जुमे की नमाज अदा करने मस्जिदों की ओर जा रहे थे, तो हिंदुओं ने उन पर फूलों की बारिश कर होली मनाई। वहीं मुसलमानों ने नमाज अदा करने के बाद हिंदुओं संग फूलों की होली खेली। नमाज अदा करने और होली के दौरान सीलमपुर से विधायक जुबैर चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, चौधरी जुबैर अहमद विधायक सीलमपुर यहाँ मौजूद है। असली सीलमपुर जिसे हम बार बार कहते हैं, वहाँ के प्यार मोहब्बत को एकता को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपने सबने देखा, होली भी खेली गई, नमाज भी पढ़ी गई और होली खेलने के बाद फूल भी बरसाएगा। यही सीलमपुर है, इसकी एकता को कोई खत्म नहीं कर सकता। यही सीलमपुर है जो बना रहेगा। एकता की मिसाल कायम रखी है, उसी को कायम मिसाल को चौधरी जुबैर अहमद यहाँ बरकरार रख रहे हैं। पटाखे चल रहे हैं। आपने देखा यहाँ जुमे की नमाज पढ़ के जब नमाजी निकल रहे हैं, तो हमारे हिंदू भाई होली मना के उन्होंने फूलों से स्वागत किया सारे नमाजियों का, और सुख शांति के साथ आज दोनों चीज़ें हुई है, नमाज भी हुई है और होली भी मनाई गई है सीलमपुर विधानसभा में। ये जामा मस्जिद है सीलमपुर की, जहाँ इस समय मौजूद है विधायक सीलमपुर चौधरी जुबैर अहमद यहाँ मौजूद है। यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ है जिन्होंने भी नमाज पढ़ी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से स्वागत किया गया है विधायक जी का, नमाजियों का, और होली भी मनाई गई है, नमाज भी अदा की गई है यहाँ पे। ये अराजकता का ये बहुत करारा जवाब है जो यहाँ सीलमपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में होली भी धूमधाम से मनाई गई और जुमा की नमाज भी अदा की गई। इलाके में किसी भी तरीके के
तनाव की कोई बात नहीं है। इलाके में हिंदू और मुसलमान सभी मिलजुल कर रहते हैं। होली भी मिलजुल कर मनाई गई और नमाज भी पढ़ी गई। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के हिंदू सदस्यों ने बताया कि उन्होंने पहले घर में होली खेली, उसके बाद नमाज के दौरान भी खड़े रहे। उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के घोसी से भी हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। घोसी संघर्ष समिति की ओर से आयोजित फूलों की होली में दोनों समुदायों ने एक साथ मिलकर त्योहार का आनंद लिया। नगर के पकड़ी मोड़ से मछुआरा मोड़ तक निकाले गए भव्य होली उत्सव में लोगों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए। होली के पारंपरिक गीतों से पूरा माहौल उल्लास और सौहार्द से भर गया। घोसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि यह परंपरा सालों से चली आ रही है। इसका उद्देश्य समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाना है। नगर अध्यक्ष खुर्शीद खान ने कहा कि घोसी की यह अनूठी परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। बलरामपुर के रामानुजगंज में होली और रमज़ान के पवित्र महीने में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली। यह मिसाल तब देखने को मिली जब एक हिंदू परिवार का व्यक्ति होली मनाने के लिए झारखंड जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में दुर्घटना के बाद उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद उसने अलसुबह 3 बजे एक अनजान मुस्लिम को फ़ोन करके मदद की गुहार लगाई तो अनजान मुसलमान ने सहरी से पहले उसकी मदद की, जिसके बाद हिंदू व्यक्ति वक्त पर अपने घर पूजा अर्चना के लिए जा सका। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम वाड्रफ नगर में बढ़ई मिस्त्री का काम करने वाले प्रमोद विश्वकर्मा के यहाँ होली की पूजा सुबह होनी थी, जिस कारण से वह रात में ही वाड्रफ नगर से झारखंड के हरिहरगंज जाने के लिए बाइक से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रमोद जैसे तैसे रामानुजगंज तक पहुंचे, जहां 3 बजे सुबह उन्होंने मोटरसाइकिल मैकेनिक बंटी खान का किसी से नंबर लेकर फ़ोन किया तो वह रोज़ा रखने के लिए सहरी के लिए उठे थे। बंटी को प्रमोद ने अपनी मजबूरी बताई, जिसके बाद सहरी छोड़कर बंटी ने प्रमोद की मदद करते हुए उनकी बाइक को ठीक किया, जिससे वह हरिहरगंज समय पर पूजा अर्चना के लिए पहुंच पाए। वहीं बंटी ने मदद करने के बाद सहरी की, जिसकी चर्चा नगर में हो रही है। ये वो मिसालें हैं जो होली में न सिर्फ रंगों की बौछार करती हैं बल्कि दिलों को भी जोड़ने का काम करती हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब को संजोए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं और दो मजहबों के बीच बर्लिन की दीवार खड़ी करने वालों को पैगाम देती हैं कि तुम चाहे जितनी ऊंची दीवार उठाने की कोशिश करो, हम मोहब्बत से उसे गिरा देंगे। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।